ओम शांति। 15 अगस्त 2021। आज अव्यक्त मुरली है रिवाइज 3 मार्च 88। होली कैसे मनाए तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्वों के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंस से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। तो बाबा ने कहा मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्वहोली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा आज किन बच्चों को देखते हैं? जो अति स्नेही है, दूसरा जो सहज जोगी है, तीसरा जो बाप के कार्यों में सहयोगी है, चौथा जो पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, क्योंकि संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकते हो। आपका हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः पावन बनती है। तो वृत्ति और दृष्टि का आधार है स्मृति अर्थात संकल्प। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलता है। आपकी पवित्रता भी ऊंचे पे ऊंची पवित्रता है, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं, आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आपकी पवित्रता और हमारे पवित्रता में महान अंतर है। तो बाबा ने कहा यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं को के पावन बनने की विधि का यादगार है। आप सभी नंबर 1 पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि से सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो ना। तो यह जलाना होली मनाना है। फिर रंग की होली खेलते हो, माना मंगल मिलन मनाते हो। तो ये सब निशानी तुम्हारा है, तुम्हारी यादगार में बनाया हुआ है। जैसे जला देते हैं, इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं ना, क्योंकि नाम निशान को खत्म करना होता है। तो अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए हो। बाप दादा सदैव सुनाते ही है कि ब्राह्मण की होली मनाना अर्थात होली माना पवित्र बनना। तो बाबा आज हमको एक चेकिंग दे रहे हैं, तो चेक करो अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाला भी कभी जिंदा हो जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त कर देना। कहां तक पहुंचे हो? अपने आप को चेक करो। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवन नहीं होना चाहिए, जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा, जो संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा स्वप्न हमारे संकल्प के ऊपर निर्भर करता है।
तो अगर हम स्वप्न को पवित्र बनाना चाहिए तो हमको और एक संकल्प को पवित्र बनाना पड़ेगा। तो आज बाबा ने दो प्रकार के महारथी बच्चों को देख रहे थे। एक महारथी है जो अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से है। दूसरे कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी है। कहलाते दोनों ही महारथी है, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वो सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप से संतुष्ट दिखाई देते हैं। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा के विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथियों के लाइन में भी आ जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे को देख रहे हैं, क्योंकि नजदीक में बहुत वायदे किए हैं ना। तो बाबा ने कहा वायदा से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। फिर बार बार वायदे की स्मृति समर्थ भी दिलाती है, इसलिए थोड़ा समय तो परिवर्तन हो जाते हो, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब कोई भी सरकमस्टांस आता है, कोई समस्या आता है, तो जो समस्या का पानी उसको मिल जाता है, दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकलने शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं सदा के लिए समाप्त नहीं किया है, तो जलाना पड़ता है। जब बीज को जलाया जाता है, जला हुआ बीज कभी फल नहीं देगा। इसलिए वायदे तो सभी ने किया है, लेकिन अब बीती को बीती करो। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है ना। तो बाप दादा देखते हैं कि जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता है। उसका कारण है सदा के लिए समाप्त नहीं किया है। अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरे प्रति यह नहीं सोचेंगे, लेकिन हिसाब किताब चुक्त होने के कारण संकल्प कर्म में संस्कार टकराते हैं। उसका परिवर्तन करो, लेकिन समय पर फिर से रिपीट क्यों होती है? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभकामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरों की कमजोरी देखते हो, तो वो आदत नेचुरल हो गई है ना, तो वो याद नहीं रहता। यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके स्थान पर खाली नहीं रखो। जब कोई स्थान खाली रख देते हो, यूज नहीं करते हो, तो खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि आ जाते हैं ना, पैदा हो जाते हैं ना। ऐसे सभी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो है ही ना। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार वास्तान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देंगे। समझा? बाबा ने कहा कोई बच्चे जब याद में बैठते हैं
व ब्राह्मण जीवन में चलते चलते याद का अभ्यास करते हैं तो याद में शांति का तो अनुभव कर लेते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति के अनुभूति कभी माथा को भारी कर देती है तो कभी निद्रा के तरफ ले जाती है। तो शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती। तो जहाँ खुशी नहीं है वहाँ उमंग उत्साह भी नहीं होता है। उसका कारण है, जब बाप के याद में बैठते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा तो समझते हो, बिंदु समझते हो, लेकिन तुम कौन सी आत्मा हो, आत्मा की विशेषता क्या है, ये भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा, जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाबा के दिल तखत नसीन वाली आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे जब सोचोगी तो माथा भारी नहीं होगा और सुख का, खुशी का, शांति के साथ साथ अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा, जैसे यह संकल्प करते हो कि यह है ही ऐसा, होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, तो इसके बजाय उसके विशेषता को सोचो। जैसे कमजोरी को ऐसा वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता विशेषता का ऐसा वैसा है, यह सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस स्वरूप में स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। अपने आप से बातें करो, अपने आप को पूछो, क्या मैं बदला हूं? स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक यह सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता है, पहले जलाना ही होता है। क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गई, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग लग ही जाएगा। तो सदा ऐसे बाप के साथ मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाते रहो। ऐसे होली मनाना है जहाँ उमंग उत्साह होता है, वहाँ हर घड़ी उत्सव हो ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बनकर मिलन मनाते रहो। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में बच्चों के लिए पहला, सदा अपने को बाप की याद के छत्र छाया में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक माटी वाटिका में बिठा देगा। तो वहां तो जाना नहीं है ना। तो सदा बाप की छत्र छाया में रहो, बाप की स्नेही आत्मा हो, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नयन में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी होता है ना। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना। तो नयन में समाये हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाले ऐसा अनुभव होता है ना। इसको ही कहते हैं नूरे रतन। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो, सदा इसी नशे में रहो
कि मैं नूरे रतन आत्मा हूँ। फिर आज वरदाता बाप हम बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रख के वरदान दिया, मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हो। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है ना। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगी। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं। तो जो मास्टर ज्ञान सूर्य है अपनी वृत्ति को अलौकिक रखते हैं, रूहानियत वाले रखते हैं और उसका प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ता है, तो वो मास्टर ज्ञान सूर्य है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा सोमान की सीट पर स्थिति को स्थित रखो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। तो जो बच्चे सोमान के सीट पर सेट रहते हैं, सर्व शक्तियां उनका ऑर्डर मानती ही है। तो आज मास का तीसरा रविवार है, तो आज हम 6:30 से 7:30 तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता के वरदान को अनुभव करके देह और देह के बंधनों से, पुराने संस्कार से मुक्त बन मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता बन सारा संसार को वरदान देने की सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।